आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल सेक्शन विद अर्थ रॉक पैड के बारे में जानकारी देंगे। जैसे हम जानते हैं कि कैनाल का अलाइनमेंट जब पास किया जाता है तो ये कोशिश की जाती है कि बैलेंसिंग डेप्थ सेक्शन रहे। बैलेंसिंग डेप्थ सेक्शन में मतलब है कि जितनी मिट्टी हम यहाँ से कट करें उतने ही में हमारा ये मिट्टी के एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन हो जाए, ताकि हमारा एक्स्ट्रा जो अर्थ है उसको इस पाइल बैंक में नहीं डालना पड़े और पूरा का पूरा यूज हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो लैंड एक्विजिशन का विड्थ ऑफ कैनाल का जो लैंड एक्वायर करना है वो हमारा मिनिमम आएगा, कम से कम आएगा। जितना यूज करना वही रहेगा। इस पाइल बैंक में जो मिट्टी डालना है उसका हमारा लैंड एक्वायर नहीं करना पड़ेगी। तो लेकिन ये ऐसी कंडीशन पूरे अलाइनमेंट में नहीं होता है, क्योंकि जमीन जो है ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची रहती है। तो कहीं कहीं बैलेंसिंग डेप्थ सेक्शन मिल जाता है, कहीं कहीं डीप कटिंग मिल जाता है। और जहां डीप कटिंग सेक्शन रहता है, जैसे ये डीप कटिंग सेक्शन है, तो डीप कटिंग सेक्शन में ये जो है एम्बैंकमेंट की हाइट जो है मिनिमम रखते हैं कि वाटर जो है अंडरग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, तो ये नीचे रहता है डीप कटिंग में वाटर। तो जो मिट्टी टॉप के पोर्शन कटेगी उसी से हमारा बैंक का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन वाटर के नीचे जो पोर्शन रहेगा वो जो है एक्स्ट्रा जो कटिंग में सॉइल मिलेगी या रॉक मिलेगी, तो उसको रखने के लिए हमको स्पाइल बैंक के लिए अलग से जमीन एक्वायर करना पड़ेगी। लेकिन अगर जब स्पाइल अगर है, मिट्टी अगर कंस्ट्रक्शन में मिल रही है एक्सहिबिशन में, तो हम उस मिट्टी को जो है अर्थ को यूज करके फिलिंग रीच में हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रॉक मिल रही है, रॉक कटिंग में मिल रही है, जैसे बहुत से एरिया में है, हमारा एमपी के खरगोन एरिया में है कि टॉप में जो है 1 फीट या 2 फुट कहीं 1 मीटर तक ही केवल सॉइल है, बाकी इसके नीचे जो है रॉक कटिंग में अवेलेबल है। तो ये रॉक को रखने के रॉक को हम जो है बैंकिंग में अभी तक यूज नहीं करते, ना किसी टेक्निकल लिटरेचर में, इरिगेशन में कहीं भी है कि रॉक को हम यूज करेंगे। तो हम इस रॉक को जो है स्पाइल में इस प्रकार से रखेंगे अगर, तो ये जो है हमको अलग से फिर से एक्स्ट्रा हमको लैंड एक्वायर करना पड़ेगी। तो अगर हम ये इस जो रॉक का स्पाइल बैंक में ना रखना पड़े, इस रॉक को जो कटिंग मिल रही है उसको हम फिलिंग रीच में यूज करें, तो हमको ये लैंड एक्वायर नहीं करना पड़ेगी। और जो फिलिंग में हमको जो एक्स्ट्रा मिट्टी लाना पड़ेगी उसके लिए भी हमें जो लैंड एक्वायर करना पड़ेगी स्पाइल बैंक की मिट्टी लाने के लिए, उसको भी हमको लैंड एक्वायर नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो रॉक कटिंग मिल रही वही हमारा यूज हो जाएगा। तो ना तो कटिंग में स्पाइल के लिए रॉक को जरूरत पड़ेगी हमको लैंड एक्वायर करने की, ना ही हमको बोरो से लैंड अर्थ लाने के लिए भी हमको आवश्यकता होगी लैंड एक्वायर करने की। और हमारा रॉक जो है ये यूज हो जाएगा। तो ये रॉक जो यूज होगा उसको हमने नाम दिया है कि रॉक पैड। ये रॉक इस प्रकार से यूज करेंगे फिलिंग रीचेज में, जहाँ बेड फिलिंग है कैनाल का, उसको ये रॉक जो है हमने शो किया है रेड कलर से, ये यूज करेंगे। तो जो हमारा ये रॉक मिल रहा है इसको हम पहले फिलिंग में जो है रॉक या बोल्डर टाइप की जो कटिंग मिलेंगे हम उसको रॉक पैड में यूज करेंगे। तो ये स्टोन जो रहते हैं 30 सेंटीमीटर से लेके 40 mm तक इस प्रकार से ये रॉक रहती है। तो बिग बोल्डर जो टॉप बॉटम में इस हैंड से जो है प्लेस करते हैं, और इसके बाद जो है ग्रेजुअली जो है यहाँ सेक्शन आता है उसको स्मॉलर साइज ऑफ स्टोन या रॉक हमको प्लेस करते हैं। फिर इसके बाद हम जो है अब अगर डायरेक्ट हम इसको फिर इसके रॉक पैड के ऊपर फिर हम अर्दन एम्बैंकमेंट बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमको स्पाइल बैंक में जो रॉक रखना पड़ता है उसका यूज हम रॉक पैड में करते हैं, इसको रॉक पैड बोलते हैं। तो अब हम डायरेक्टली अर्थ को जो है मिट्टी के बैंक को डायरेक्ट रॉक के ऊपर हम नहीं बना सकते हैं। उसके लिए फिर उसी तरह से जैसे हमने पिछली बार बताया था पिछले लेक्चर में कि एम्बैंकमेंट, अर्दन एम्बैंकमेंट और रॉक के बीच में हमको फिल्टर लेयर देना पड़ती है। क्यों देना पड़ती है? जैसे कि हमने ये पहले रोलिंग कर दिया, वाटिंग रोलिंग कर दिया तो अर्थ जो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो है अर्थ अगर पानी अगर अनलाइन केनाल है या किसी प्रकार से ये लाइन केनाल है, तो दोनों कंडीशन में भी पानी तो सीपेज को थोड़ा बहुत आता ही है, तो उसको पास करने के लिए हमको
अर्थ के बीच, अर्धन एम्बैंकमेंट के बीच में और रॉक पेड के बीच में भी इसमें भी हमको फिल्टर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पहले हम इसको रॉक के ऊपर जो है ग्रेविस मेटल लेयर प्रोवाइड करेंगे अबाउट 1 फीट, या जो भी हम डिजाइन में हमको प्राप्त होगा 1 फीट या 1.5 फुट या 140 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर जो है हम उसको फिल्टर लेयर सैंड की 30 सेंटीमीटर लेयर हम उस सैंड की प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, वही हमको फिल्टर कैसे, हम अगले डिजाइन में लेक्चर में बताएंगे फिल्टर कैसे डिजाइन किया जाता है। वही सेम कंडीशन कि अगर पानी जो सीपेज होकर आएगा कैनाल का, तो इसके सॉइल पार्टिकल बैंक के इस प्रकार से सैंड के पार्टिकल होना चाहिए कि सॉइल के पार्टिकल सैंड से पास नहीं हो, केवल पानी ही सैंड से पास हो सके। अगर सैंड से अगर सॉइल पार्टिकल पास हो रहे हैं तो ये एम्बैंकमेंट हमारा का इरोजन हो जाएगा। और उसी प्रकार से सैंड और सॉइल मेटल के पार्टिकल इस प्रकार होना चाहिए कि मेटल के पार्टिकल जो वाइट्स हैं उससे सैंड के पार्टिकल पास नहीं होना चाहिए, केवल पानी ही उससे पास हो सके, सीपेज का वाटर जो आएगा। और इसी प्रकार से जो बोल्डर का जो लेयर बिछाई गई उससे मेटल पास ना हो उसके वाइट से, और इस प्रकार से हम ये डिजाइन करेंगे फिल्टर का, इनवर्ट फिल्टर का। तो हमारा ये इस प्रकार से हमने रॉक पैड को यूज करके हम जो है अपना लैंड इक्वेशन को कम से कम करेंगे, लैंड का कम से कम एक्वायर करना पड़ेगी। जैसे जो मिनिमम जो जरूरत है उतना ही प्रोवाइड एक्वायर करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा हमको रॉक रखने के लिए या फिलिंग रीच में सॉइल मिट्टी लाने के लिए सॉइल लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारा ये हमने रॉक पैड ये जो बताया है ये किसी लिटरेचर में नहीं है, हमने इसको एक पेपर के रूप में भी दिया था कई वर्ष पहले। उसको हमने IWS की जो है जो जर्नल पब्लिश होता उसमें भी दिया था, बोधी MP इरिगेशन में भी हमने इसको दिया था, और हमारे इंजीनियर्स की पत्रिका में जो भी हमने इसको पब्लिश होने के लिए हमने इसको दिया था। तो ये सेक्शन बाकी एज यूजुअल है, जो है ये सर्विस रोड रहती है, ये नॉन सर्विस रोड रहती है, ये बर्म रहते हैं, ये जो है कैच वाटर ड्रेन रहती है, ये स्टोन मालेज स्टोन रहते हैं, ये सारी चीजें वही रहती हैं। केवल हमारा ये इस लेक्चर में उद्देश्य था कि रॉक अगर कटिंग में मिल रही तो हम रॉक को कैसे यूज करेंगे एज ए रॉक पैड, और कैसे हम कैनाल का सेक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारा ये एक नया हमने आपको एक कॉन्सेप्ट जो हमारे इंदिरा सागर कैनाल में भी इसको यूज किया गया है। तो आपको ये लेक्चर जरूर अच्छा लगा हो, और इस सेक्शन को कहीं भी किसी स्टेट में भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमने जो मेन बात है कि इसको जो अर्थ कुशन होना चाहिए, यानी बॉटम ऑफ कैनाल बेड के नीचे और फिल्टर के बीच में ये अर्थ कुशन जरूरी है। ये कुशन कितना होना चाहिए, अगर वाटर डेप्थ D है तो अर्थ कुशन T = D/3 होना चाहिए, या मिनिमम 30 सेंटीमीटर। यानी अगर 3 मीटर की वाटर डेप्थ है तो 1 मीटर का जो अर्थ कुशन होना चाहिए मेजर कैनाल में। अगर माइनर कैनाल है बहुत छोटी, एक 1 मीटर डेप्थ है, अगर उसमें भी हम अर्थ का कहीं ऐसा कंडीशन बन रही है कि हमको रॉक को यूज करना है और इसको स्पाइल में बचाना है, तो हम इसको जैसे 1 मीटर अगर वाटर डेप्थ है, अगर बहुत माइनर कैनाल है तो उसमें अगर यूज करना है रॉक पैड का, तो हम मिनिमम 30 सेंटीमीटर क्या अबाउट जो है कुशन अर्थ कुशन देंगे, उसके बाद फिल्टर लेयर देंगे और फिर रॉक पैड देंगे अगर जब स्पेस अवेलेबल है तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।